चलो देखते हैं। अब देखो चैप्टर नंबर 1 में देखें अगर हम, है ना, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है कि आपका कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, वो आपका प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स लिखा जा सकता है। मान लो कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो P1 है, उसकी पावर कुछ हो सकती है, सपोज मैं बोलता हूँ X1 है, दूसरा प्राइम नंबर है P2, उसकी पावर क्या है, X2 है। वैसे ही कंटिन्यू करते रहे ऐसे, आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, Pn है और उसकी पावर क्या है, Xn है। सो हर एक कंपोजिट नंबर जो है इस कैन बी रिटन एज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। मतलब यहाँ पे क्या है, ये लास्ट में जो Pn प्राइम नंबर है ये पहले आ सकता है या बाद में आ सकता है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब अगर हम इस पे बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन देखो किस टाइप के आ सकते हैं। आपको हो सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन बोलें, क्या, जैसे प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बोलें, किसके प्राइम फैक्टर्स बोल दिए, सपोज किसके 98 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, और आपको हो सकता है वहां पे पूछा जाए व्हाट विल बी द सम ऑफ द पावर ऑफ द व्हाट द एक्सपोनेंट्स, है ना, जो पावर जो है उसके जो प्राइम्स के पावर्स हैं उनका सम पूछा जा सकता है। तो पहले सिंपली क्या करना है आपको, 98 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 4 जा 8 हो गया, है ना, और क्या होगा यहाँ पे 2 9 जा, फिर क्या होगा आपका 7 और यहाँ पे 7। अब इस 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पहला पार्ट कि अगर उसको पूछा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर आपको क्या पूछा है यहाँ पे कि सम ऑफ पावर्स पूछा है, सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम्स जो है इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इस केस में क्या आएगा 1 + 2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब अगर उसकी बात करें दूसरे क्वेश्चन में, अब हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपका 6n जो है, क्या ये एंड होता है आपका 0 से या फिर नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर है आपका उसके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, मतलब 6n जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3n लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 2n है और क्या है 3n। अब ये जो है ये 2 की पावर और 5 की पावर के अगर नहीं लिखा जा सकता तो ये आपका एंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, नो इट डज नॉट एंड विद 0। ये 0 के साथ में एंड नहीं हो सकता। अगर इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 की पावर अगर आ जाती, 2 और 5 उसमें आ जाता, तो हम बोल सकते हैं कि वो आपका क्या होगा, 0 से एंड हो सकता है। 2 और 5 दोनों भी आने जरूरी है। अगर सिर्फ 5 आ गया तो हो सकता है कई बार आपका किसी नेचुरल नंबर के लिए वो आपका किससे हो रहा है, 5 से एंड हो सकता है। तो ये हो गया आपका बेसिक पार्ट, जो कि क्या है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे पूछा जाता है। और इस पे क्या पूछा जा सकता है, कोई नंबर दे देंगे मल्टीप्लिकेशन में, वो भी फंडामेंटल ऑफ थ्योरी इस पे ही हो सकता है। जैसे आपका दे दिया 2 इंटू 3 इंटू व्हाट 7 और प्लस क्या दे दिया 2, ये भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके क्या है फैक्टर्स हैं। इसमें से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 7 प्लस क्या होगा 1। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, 2 इंटू ये 21 प्लस ये 22। इसको आगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं, अगर ये कंपोजिट है या फिर प्राइम है, अगर ये बताना है तो हम क्या करेंगे, सर इसके इतना तो पता चल गया 2 भी इसका फैक्टर है, 22 भी इसका फैक्टर है और 1 भी उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहीं से आपका ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है खत्म हो जाता है कि यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं ये कंपोजिट नंबर होगा। अब इसके बाद इसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो किसके ऊपर होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है एचसीएफ, अगर एचसीएफ आपने 10th क्लास में पढ़ा है तो यहाँ पे क्या बोला है आपके ऑल कॉमन प्राइम्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉमन प्राइम्स की बात कर रहे हैं। कॉमन प्राइम्स विद क्या होना चाहिए, ये लोएस्ट पावर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, लोएस्ट पावर होनी चाहिए। और एचसीएफ जो पढ़ा है वो आपने, एलसीएम जो पढ़ा है वो आपने क्या पढ़ा है बेटा, इसमें सारे के सारे प्राइम्स चाहिए। क्या चाहिए, सारे प्राइम्स विद क्या चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर चाहिए। क्या चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर के साथ होने चाहिए, तो ही वो आपका क्या होता है एलसीएम। अब मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ए है, उसके प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाल लिए। मान ली ये क्या है 2⁵ है, ये यहाँ पे 3�7 है और यहाँ पे 7�2 है। कोई बी है वो आपका क्या है 2 का क्यूब है और यहाँ पे 3⁴ है और यहाँ पे 7⁵ है और सपोज यहाँ पे क्या आ गया 11।
ये आपके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे आएगा, पहले देखो कॉमन क्या है, क्या 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यस, तो उसकी लोएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो क्या लेंगे हम 3 लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं और कुछ कॉमन है क्या, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 की लोएस्ट पावर क्या है 4, वैसे ही 7 की लोएस्ट पावर क्या है 2, 11 कॉमन नहीं है तो उसको हम उसमें नहीं कंसिडर करेंगे। आपको अगर ऐसे ज्यादा नंबर के आते हैं तो आप इसको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे अगर आपको एलसीएम मिल गया, अगर आपके पास टाइम है तो बेसिक बाद में लास्ट में करते हैं। अगर यहाँ पे क्या बोला है, इसमें ऑल प्राइम्स चाहिए विद दी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 7 की हाईएस्ट पावर 5। अब यहाँ पे देखो ये कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या बोला है, यहाँ पे ऑल प्राइम्स चाहिए इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ये 11 भी इसमें कंसिडर होगा। और आपको देखो इसमें कैसे हो सकते हैं, आपको लेटर्स में आ सकते हैं, अल्फाबेट में आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई ए जो है वो x की पावर 3 है और y की पावर 7 है, वैसे ही b दिया है वो x की पावर 5 है और y की पावर क्या है 4 है, और इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोल सकते हैं या फिर एलसीएम निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे ये x और y दोनों भी क्या है, ये आपके प्राइम्स है, ये आपके क्या है प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे x की लोएस्ट पावर क्या है 3 है, तो x3 लिखेंगे, और y की लोएस्ट पावर क्या है 4 है, तो ये आपका क्या आएगा एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम बात करें एलसीएम की, है ना, तो अगर एलसीएम की बात करें तो x की हाईएस्ट पावर क्या होगी 5 और y की हाईएस्ट पावर क्या होगी 7, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो एक रिजल्ट है वो आपका क्या है कि किसी भी दो नंबर का अगर हमने एचसीएफ निकाला और उनका एलसीएम निकाला तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दोनों नंबर के क्या होता है प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट के बेसिस पे आपको हो सकता है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में कि आप एचसीएफ भी फाइंड करो, एलसीएम भी फाइंड करो और ये रिजल्ट वेरीफाई करो कि एलसीएम और एलसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एक पार्ट है। देखो यहाँ पे इसमें से कुछ फिक्स जो क्वेश्चन है वो आपके क्या आते हैं, इररेशनलिटी के बेसिस पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसा आ गया आपका, इररेशनलिटी के बेसिस पे आ गया। हम बोलते हैं कि अगर कि कोई रूट में कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर क्या है कोई प्राइम नंबर है, तो वो आपका क्या होता है हमेशा इररेशनल नंबर होता है। और ये हम किसके बेसिस पे करते हैं, ये हम करते हैं किसके बेसिस पे, ये हम बात करते हैं किसके, उसके है ना कॉन्ट्रैक्टरी से हम क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या है यहाँ पे √2 जो है ये प्रूफ करना है कि ये आपका क्या है इररेशनल नंबर है, क्या करना है प्रूफ करना है कि ये आपका क्या है इररेशनल नंबर है। शॉर्ट में समझो कि हम हमेशा क्या करते हैं कॉन्ट्ररी अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं कॉन्ट्ररी अज्यूम करते हैं कि ये जो √2 है ये आपका क्या है एक रैशनल नंबर है, क्या है ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है मतलब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं a/b, जहां पे b आपका 0 नहीं होगा। और यहाँ पे कंसीडर करिए a और b क्या है आपके को प्राइम है, अगर को प्राइम है तो उनका एचसीएफ कितना आएगा बेटा, एचसीएफ ऑफ a और b आपका क्या होना चाहिए 1, मतलब इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप इसको सिंप्लीफाइड करो, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ √b, स्क्वायरिंग कर लीजिए क्या आएगा a² इज इक्वल टू 2b² आएगा। अभी कोई भी नंबर है वो आपका 2 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो उसको डिवाइड कर रहा है। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स व्हाट a²। तो हमारे पास में एक थ्योरम है, अगर आपका p कोई प्राइम है, क्या है एक प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर किसी नंबर के किसी पॉजिटिव के नंबर को क्या करता है डिवाइड करता है, तो होता क्या है वो उस नंबर को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। मतलब p जो है अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा 2 जो है वो हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, इट आल्सो डिवाइड्स व्हाट a। ये चीज आपकी एक समझ में आ रही है कि a का एक फैक्टर क्या है आपका 2 है। अब इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूं, अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब a जो है इट इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ व्हाट 2। यहां पे ये जो k है कोई भी इंटीजर हो सकता है, k इज व्हाट सम पर्टिकुलर इंटीजर। अगर मैं इसको है ना किस में रखता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं, तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे a की जगह पे क्या हो जाएगा 2k है ना और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 2b का स्क्वायर। सिंप्लीफाइड करो ये क्या आएगा 4k² इज इक्वल टू क्या आएगा 2b²। यहाँ से 2 से 4 कट हो सकता है तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2k² है। इसका मतलब फिर से देखो यहाँ पे क्या है कि ये b² जो है ना, ये जो b² है ये आपका 2 का मल्टीपल आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि ये 2 डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स व्हाट
बी स्क्वायर। फिर से थ्योरम से हमारा जो थ्योरम है ये थ्योरम से फिर से हम क्या बोल सकते हैं कि 2 किसको डिवाइड करता है बेटा, 2 इज आल्सो डिवाइडिंग व्हाट, 2 डिवाइड्स व्हाट बी। अब यहां से देखो दो स्टेटमेंट आप ध्यान से देखो, एक स्टार और एक क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों से हम बोल सकते हैं कि आपके जो 2 है वो किस किस को डिवाइड, 2 डिवाइड्स व्हाट बोथ, दोनों को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ए एज वेल एज व्हाट बी। मतलब 2 क्या है, ए और बी में क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने अजम्पशन ही क्या किया था कि दोनों आपके क्या है, को प्राइम है। मतलब ये क्या है आपका एचसीएफ इनका 1 है, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। अगर ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो मतलब जो हमने प्रूफ करना है ये मतलब √2 क्या होना चाहिए आपका, इरेशनल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। एक इस टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए नॉर्मली ऐसे कैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए इसी के आगे अलाइन कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे केस स्टडी कैसी आ सकती है वो भी समझ लो, है ना। कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि केस स्टडीज में नहीं पूछे जा सकते। इसका एचसीएफ और एलसीएम के बेस पे केस स्टडीज में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी समझो यहां तक कि अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यहाँ पे 2 प्लस क्या है, √3, ये आपको प्रूफ करना है क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे वेयर √3 इज व्हाट, इरेशनल, तो आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का हो सकता है या फिर 3 मार्क्स, इससे ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना ऐसे दिया है और आपको तब वो 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये √3 को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्या है आपका इरेशनल, और बाकी का प्रोसेस जैसे मैं बता रहा हूं अभी वैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्ररी प्रूफ करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, अज्यूम कर लेंगे कि 2 प्लस √3 जो है ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 2 प्लस √3 को कैसे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट इट एज व्हाट, a अपॉन b, जहां पे b की वैल्यू 0 नहीं है और a और b हमारे क्या है, ये इंटीजर्स हैं। क्या है ये, हमारे इंटीजर्स हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ जो रूट में वो लेफ्ट में रखो, बाकी सब राइट में लेके जाओ। तो यहाँ पे √3 को क्या ले सकता हूँ, a अपॉन b माइनस क्या ले सकता हूँ, 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। बटरफ्लाई मेथड यूज करो चाहे तो, या फिर जैसे आप एलसीएम लेना आता है वैसे आपको यहाँ पे क्या आएगा b, और यहाँ पे क्या आएगा a, और यहाँ पे क्या आएगा 2b। अब यहाँ पे क्या आएगा √3। ये अगर आपको गिवन है, ये आपका क्या है, आपका इरेशनल नंबर अगर दिया है तो आप ध्यान से देखो जो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि आपके a और b क्या है, आपके इंटीजर्स है। ये लिखना जरूरी होता है, बहुत बार ये डायरेक्टली आप लिखते हैं वो गलत होता है। तो अगर आप आउट ऑफ स्कोर करेंगे उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। नॉर्मली केसेस में तो कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ आ रहे हैं तो फिर नहीं करिए। तो यहाँ पे a और b अगर आपके इंटीजर्स हैं तो इसकी आपकी प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। उससे क्या है, ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स के क्लोज होते हैं। तो ये भी आपका इंटीजर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और आपका b क्योंकि 0 नहीं है तो इसका मतलब आपका ऐसा है कि a माइनस 2b अपॉन b ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसका मतलब ये यहां सिचुएशन से देखूं तो इधर का आपका क्या है, इरेशनल है, और राइट साइड में क्या आ रहा है आपका, रैशनल नंबर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब इरेशनल नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। हमारा अजम्पशन क्या है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब जो हमें दिया है वो आपका क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम पे केस स्टडीज कैसे हो सकते हैं, सपोज करते हैं, जैसे एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, पूरी केस स्टडी तो नहीं, ऐसा समझ लो एक फील्ड है F1 है ना, उसमें कुछ प्लांट्स लगाने, उसमें सपोज कितने हैं, 198 है। अब आपका क्या है, यहाँ पे F2 है, दूसरा फील्ड है, उसमें कुछ भी नंबर हो सकता है, 220 सपोज, यहाँ पे 4 है, ऐसा कुछ नंबर है। इतने प्लांट्स है ना। तो अब आपकी क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, अलग अलग है ना। ये प्लांट्स कभी हो सकते हैं आपके ऐसे रोज में हो, है ना, ऐसे रोज हैं, या फिर क्या हो सकते हैं कॉलम्स में, है ना। ऐसे भी समझ लो कि ऐसे ऐसे लगाया है कुछ, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो कुछ रोज और कुछ कॉलम्स हो सकते हैं, दोनों भी आपके क्या है, अनइक्वल है। तो आपको पूछा है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हाट प्लांट दैट कैन बी व्हाट प्लांट इन अ रो। तो उस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करोगे, ठीक है। अब आपको पूछ सकते हैं कि हर एक फील्ड में कितने कॉलम्स होंगे, तो जो आपका एचसीएफ आएगा उससे पहले वाले को डिवाइड करोगे तो क्या पहले वाले में कितने कॉलम्स हो सकते हैं वो पता चल जाएगा, दूसरे वाले को डिवाइड करोगे तो उसमें वो पता चल जाएगा। फिर क्या हो सकता है, कॉस्ट पूछ सकते हैं, है ना,
कि अगर सपोज करो कि प्लांट वेन में से जो है वो पर्टिकुलर फिक्स टाइप के हैं, उसका एक प्लांट का कॉस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें जो मैक्सिमम रोस है मैक्सिमम वो कितने हो सकते हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है ना। जो भी है रोज का पूछा तो रोज से मल्टीप्लाई करोगे, और कॉलम पूछा तो कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। और इस चैप्टर में इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका क्या है कि एचसीएफ फाइंड करना है। 2 नंबर्स हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उससे डिवाइड होने के बाद में कुछ रिमाइंडर छोड़ते हैं, कि 1 रिमाइंडर छोड़ते हैं तो 2 रिमाइंडर छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे डील करते हो, वो भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जो रिमाइंडर छोड़ते हैं उतना या तो ऐड करना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यही चीज़ है ना। हो सकता है कि आपका सपोज ऐसे ये नंबर दे दिया 198 दे दिया 224, आपको क्या फाइंड करना है, विच इज नंबर विच विल बी व्हाट डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स, है ना। बोथ इन दोनों से नंबर से क्या है, डिविजिबल है, बट जब डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है। सपोज पहले से छोड़ रहा है क्या 1, दूसरे से छोड़ रहा है क्या 2, तो जो भी है उसका क्या आएगा बेटा, एलसीएम आएगा। उसमें से आप क्या करोगे, इसमें से जो नंबर है जो पर्टिकुलर, इसमें से 1 माइनस कर दो, इसमें से जो भी दिया है वो माइनस कर दो, और उसका एलसीएम, ठीक है, तो वो कंप्लीटली डिविजन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके 4th चैप्टर से बनते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर 2nd चैप्टर की, है ना। 2nd चैप्टर बहुत सिंपल है। अगर 2nd चैप्टर की बात करें हम, क्या है, पॉलिनोमियल। अगर हम पॉलिनोमियल्स की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो आपको ज्यादातर आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक ही पूछा जाएगा। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax² bx प्लस क्या है c, जहाँ पे e की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहता, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसकी वजह से इसकी जो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, वो आपके कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अगर इसकी ज्योमेट्रिकली की बात करें, अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये क्या बनाता है बेटा, पैराबोला बनाता है। क्या बनाता है, पैराबोला। इसको डिटेल में आप बहुत 11th क्लास में पढ़ोगे। पैराबोला में आपको एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, अगर आपका ये ओपन अपवर्ड हो, अगर ये ओपन अपवर्ड है तो इसमें जो a है वो आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये ओपन डाउनवर्ड है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके बेसिस पे की स्टडीज भी बन सकती हैं आपकी, है ना। अगर आपको ग्राफ दिया है सपोज, है ना, आपको ग्राफ दे दिया है, यहाँ पे इसका ग्राफ अगर ऐसा दे दिया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है किसपे, -2 पे, और यहाँ पे कहाँ पे कर रहा है, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके जीरोस कौन से, -2 और क्या है आपके 2। ये आपको पता है कि पॉलिनोमियल जो का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो कितने हैं, 2 है। अगर जीरोस पूछे तो एक -2 और एक क्या है आपका 2 है, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी पूछते हैं, वो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली ये क्या है, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पैराबोला रिप्रेजेंट करने के बाद में इसके जो आते हैं आपके क्या आते हैं, डायरेक्टली आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपके कैसे हो सकते हैं, अगर देखो हमारी इक्वेशन क्या है, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx प्लस क्या है c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके जीरोस फाइंड करने तो इसके 2 जीरोस होंगे। तो मान लो एक अल्फा है, दूसरा क्या है आपका बीटा है, दूसरा क्या है बीटा है। अगर ये जीरोस हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ऑब्वियस है, x में से अल्फा माइनस कर दो ये फैक्टर होगा, और x में से बीटा माइनस कर दो ये भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर इसका प्रोडक्ट करते हो पूरा तो वो आपका क्या आना चाहिए, आपकी जो इक्वेशन है वो आनी चाहिए। मतलब क्या है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये आनी चाहिए। इसको आप सिंप्लीफाइड करोगे, कंपेयर करोगे तो पहला रिलेशन मिलता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/ क्या आता है, a आता है। ये पहला रिलेशन है। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, और b और a क्या है, इस टर्म में आपके क्या है, कोफिशिएंट्स दिए हुए। दूसरा रिलेशन इससे क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होता है आपका c/a होता है। ये आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a। ये 2 रिलेशंस है आपके, ठीक है। अब आपका एक तो कैसा आ सकता है, आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है सीधा फैक्टराइज कर लो और उसके क्या करो, जीरोस फाइंड करो पहले, और ये रिलेशन क्या करो, वेरीफाई करो। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज यहाँ पे क्या है 2x² - 5x और प्लस क्या है 7, ठीक है।
अगर ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे यार छोटा नंबर ले लेता हूँ मैं, ताकि है ना चीज़ें थोड़ी और भी सिंपल। मैं यहाँ से सपोज क्या करता हूँ, या 2 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब इसके जीरोस निकाल सकते हैं, निकालने के लिए पूछा जाता है, तो जीरोस निकालने के लिए आपको कैसे भी सकता है, हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकता है आपकी कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो। अगर आपको सिर्फ रिलेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे तो वो भी आप बता सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर फैक्टराइज करने के लिए देखूँ, तो यहाँ पे क्या है, मिडिल टर्म से मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ में, 0 के साथ में। 2 × 2 कितना है 4 है, तो 4 के फैक्टर्स ऐसे लेने क्या आना चाहिए -5, तो ऑब्वियस है क्या लें, -4 और -1 ले लें। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 2x² - 4x - x और प्लस क्या है 2, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 2x, क्या बच गया x माइनस क्या बचा आपका 2, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा -1। जब भी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो तो नॉर्मली आपका माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो -1 बाहर आ गया और x माइनस क्या होगा 2 = 0। यहाँ पे x - 2 और दूसरा क्या आएगा आपका 2x - 1 = 0। या तो x - 2 आपका 0 होना चाहिए, या 2x - 1 क्या होना चाहिए 0। सो x की वैल्यू क्या आएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो इसमें से किसी एक को अल्फा मान लो, इसको किसी को क्या मान लो बीटा। ऐसा जरूरी नहीं है पहले वाले को अल्फा है, आप दूसरे को भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये हो गए इसके। अब इसके क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, तो हम वो कर देंगे। अभी मान लो क्या है आपका, ये तो आपके जीरोस आ गए, लिखोगे कि भाई इसके जीरोस जो है एंड में हमेशा लिखोगे, जीरोस क्या है इसके, जीरोस आर व्हाट 2 एंड व्हाट 1/2, है ना, इसके ये जीरोस हैं। अगर हम बात करें इसके रिलेशन वेरीफाई करने की, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, और यहाँ पे क्या है -b/a। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है आपका 2 और बीटा क्या है 1/2। सिंप्लीफाइड करो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेकर के यहाँ पे निकाल सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं इसके राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है -b/ क्या है a है। देखो माइनस है, इसमें गलती करते हैं, माइनस भूल जाते हैं और b के साथ में, जैसे यहाँ पे देखो अगर b की वैल्यू क्या है -5, तो ये माइनस भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए -5/a। ये कितना है यहाँ पे देखो 2 है, तो ये कितना आ रहा है 5/2। अब दोनों को देख लो, दोनों भी क्या है आपके सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका इसके साथ हो गया, राइट हैंड साइड के साथ इक्वल हो गया, तो पैरेलल रिलेशन इसमें वेरीफाइड हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है अल्फा × बीटा, वो आपका क्या होता है c/a। पहले हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा मतलब अल्फा कितना है 2 है और बीटा कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड में क्या है आपका c/a है। c आपका देखो क्या है, c देखो क्या है यहाँ पे 2 है और a कितना है 2 है, ये सिंप्लीफाइड करोगे तो भी कितना आता है 1। अब दोनों भी क्या है आपके इक्वल आ रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। अब ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या पूछा जाता है कि आपको इक्वेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आपको सम ऑफ द जीरोस हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो सकता है, या फिर कोई रिलेशन हो सकता है आपका अल्फा और बीटा में। आपको उसके अकॉर्डिंगली वहां पे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे होती है ना। अब मान लो कि आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, ठीक है, और क्या पता है अल्फा × बीटा पता है, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी x² यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा × x और प्लस क्या है अल्फा × बीटा। इसके साथ में कांस्टेंट भी आ सकता है, तो आपके क्योंकि आपको पता है जो भी है आप इसको, क्योंकि एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा होता है आपको, तो इसकी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस क्या दे दिया यहाँ पे सपोज 4 दिया, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया, क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, वो आपका सपोज क्या दे रखा है यहाँ पे, वो भी सपोज यहाँ पे 12 दे रखा है, कुछ भी हो सकता है, सम ऑफ द जीरोस है ना। आपको इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछिए वो आप बताइए। तो फॉर्मूला सिंपल है, क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल पूछा है यहाँ पे,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा है कि मान लो वो आपका क्या है, p ऑफ x है, ये क्या होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा और बीटा उसके क्या है, जीरो से, और इनटू x आएगा और प्लस क्या आएगा, अल्फा इनटू बीटा। ये दोनों, ये सम ऑफ दी जीरो से मतलब क्या है, ये आपका अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये 4 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से मतलब अल्फा इनटू क्या है, बीटा, ये कितना दिया आपका 12 दिया हुआ है। इसमें डायरेक्टली पुट करिए, ये x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 4x और प्लस क्या हो जाएगा आपका 12। ये तो मैं ऐसे, अब आपको कभी कभी क्या होता है इसमें रिलेशन दिए हो सकते हैं, क्या दिए हो सकते हैं, रिलेशन दिए हो सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया सपोज कि आपके है ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स वाई कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और प्लस क्या दे रखा है यहाँ पे -4 दे रखा है, ठीक है। अब इसके और आपको दिया हुआ है कुछ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, और तब आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करो, या फिर कोई और भी टर्म्स पूछे जा सकते हैं, या फिर जनरली कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि भाई एक पॉलिनोमियल दिया है उसके क्या निकालो, जीरोस निकालो, वो एक पार्ट होगा, और दूसरे पार्ट में क्या पूछेंगे, फाइंड दी व्हाट इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल whose zeros are what the reciprocal of the given roots। तो आपको रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग, ठीक है।